नमस्ते दोस्तों, कटारिया संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग हमारा एक नया टॉपिक लेते हैं और उस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जो पढ़ रहे थे, जैसे कि हम लोगों ने कल पढ़ा था कि हमारे पास में पद संख्या चल रही थी और उस पद संख्या के अंतर्गत हम लोगों ने कुछ पॉइंट निकाले थे, जैसे सुप प्रत्यय क्या होते हैं, उत्तिगत प्रत्यय क्या होते हैं, सुप जो प्रत्यय होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, उत्तिगत प्रत्यय की संख्या कितनी होती है। ऐसे हम लोगों ने कुछ पॉइंट निकाले थे, लेकिन उसमें से इंपॉर्टेंट चीज निकल करके आई थी दोस्तों कि जो तिगत प्रत्यय थे हमारे पास में उससे धातु रूप बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग जैसे कि बात करें पॉइंट ले अपना, तो अपने पास में नया पॉइंट निकल करके आता है धातु रूप। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास में आज का टॉपिक है, आज का पॉइंट है धातु रूप। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये जो धातु रूप होते हैं, ये धातु रूप लकारों के अंदर पढ़े जाते हैं। किन में पढ़ते हैं दोस्तों अपन लोग? लकार में। और लकार जो होते हैं उसमें अर्थात उसको हम लोग कहते हैं हिंदी भाषा के अंदर, जैसे कि अपन कह सकते हैं काल, समय, और इंग्लिश भाषा की बात करें तो उसे हम लोग कहते हैं टेंस। अर्थात टेंस को ही संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? लकार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों को आज मुख्य रूप से जैसे कि ये लकार है, ये लकार कितने होते हैं, कैसे होते हैं और उनका उपयोग, धातु रूप का जो उपयोग होता है वो लकारों में कैसे किया जाता है, अब उसका हम लोगों को सीखना होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अपने पास में पॉइंट निकल करके आता है लकार। अब देखिए दोस्तों, इससे संबंधित हमारे पास में कुछ क्वेश्चन निकल करके आते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि लकार जो होते हैं वो लकार मुख्य रूप से कितने होते हैं? लकार मुख्य रूप से कितने होते हैं? तो दोस्तों जैसे कि अपन लोग नेचुरली बात करें तो हमारे पास में एक ही आंसर निकल करके आता है, जिसे लकार मुख्य रूप से कितने माने गए हैं? 5 माने गए हैं। क्योंकि दोस्तों हम लोग कक्षा 6 से लेकर के 10 क्लास तक, कक्षा 6 से लेकर के 10 क्लास तक हम लोग कितने लकार पढ़ते हैं? 5 लकार पढ़ते हैं। और वो ही हम लोगों को याद है, लेकिन अपने को ये याद तो रखना ही है, लेकिन क्वेश्चन ये था कि लकार मुख्य रूप से कितने होते हैं। तो दोस्तों आज से आप लोगों को याद रखना है कि लकार मुख्य रूप से कितने होते हैं? 10 होते हैं। आपने जो आंसर बताया वो भी राइट है और जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो भी एकदम राइट है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ इनका है दोस्तों। तो ये लकार मुख्य रूप से कितने होते हैं? 10 होते हैं। एक बार हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लें। देखिए दोस्तों, जब हम लोगों ने तिगंत प्रत्यय, जैसे कि हम लोगों ने बोला था वे एक तो सुपंत प्रत्यय होते हैं और एक होते हैं तिगंत प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, तिगंत जो प्रत्यय होते हैं वो मुख्य रूप से दो, अब दो, वैसे तो 18 माने थे हम लोगों ने। कितने माने थे दोस्तों? 18। लेकिन इन 18 जो प्रत्यय थे, इन 18 प्रत्ययों को हम लोगों ने दो भागों में विभक्त किया था। यानी कि एक तो था हमारे पास में परस्मय पद और एक था दोस्तों अपने पास में आत्मनेय पद। आत्मनेय पद। ठीक है दोस्तों, ऐसे हमारे पास में दो पद चल रहे थे। तो हम लोगों ने जैसे तिगंत प्रत्यय के जो 18 जो प्रत्यय निकल करके आ रहे थे, 9 तो परस्मय पद के और 9 ही आत्मनेय पद के चल रहे थे। तो दोस्तों हमारे पास में ये जो लकार बन करके आए, लकार जो है वो मुख्य रूप से कितने हैं? 10। अब ये जो 10 लकार जो होते हैं दोस्तों, ये 10 लकार, अब मैं यहां पे लिख दूं लकार। ठीक है दोस्तों, 5 लकार तो चलते हैं किसमें? परस्मय पद के अंदर। 5 लकार किसमें चलेंगे दोस्तों? परस्मय पद के अंदर। और 5 ही लकार किसमें चलते हैं दोस्तों? आत्मनेय पद के अंदर। ध्यान रखना दोस्तों, ये तो है प्रत्यय। ये क्या है दोस्तों? प्रत्यय, जो हम लोगों ने पहले पढ़े थे। और अब आज हम लोग टॉपिक को स्टार्ट कर रखे हैं किस पर? लकार के ऊपर। तो लकार यानी कि कितने हुए? 5 किस में चलते हैं? परस्मय पद में। और 5 ही लकार चलते हैं आत्मनेय पद के अंदर। तो टोटल लकार कितने हो गए दोस्तों? 10 लकार होते हैं। तो लकार मुख्य रूप से कितने होते हैं? 10। यहां तक क्लियर दोस्तों? अब देखो परस्मय पद और आत्मनेय पद होते क्या है, अब उसके बारे में देखिए दोस्तों। परस्मय पद होते हैं अर्थात जो वर्तमान समय में उपयोग में लिए जाते हैं या लौकिक व्याकरण में उपयोग में लिए जाते हैं, उसे तो कहते हैं परस्मय पद। और जो अलौकिक व्याकरण के रूप में प्रयोग में लिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? आत्मनेय पद। अर्थात
वर्तमान समय में आत्मनेपद पद के जो लकार होते हैं उनका उपयोग हम नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे पास में मुख्य रूप से 10 लकार। और ये 10 लकार निकल करके तो आ गए, लेकिन देखो दोस्तों नेचुरली सी बात है कि इन 10 लकारों का नाम हकीकत में यदि देखा जाए तो ये 5 जो लकार होते हैं जो हम लोगों ने कक्षा 6 से लेकर के 10 तक पढ़ा था वो ही याद नहीं रहते हैं हमें। तो ये 10 लकार याद कैसे रहेंगे? ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हम लोग एक फंडामेंटल निकालते हैं, एक सिस्टम निकालते हैं इसका। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास में क्या लिखा हुआ है? ल। तो अपन लोग यहाँ पे निकालते हैं ल। ठीक है दोस्तों, जब हम लोग कक्षा फर्स्ट क्लास से लेकर के अपन 6 और 7 क्लास तक पढ़ रहे थे, तो जब हमारे टीचर थे, जब हम लोगों को कैखा घड़ा ऐसे सिखाया करते थे, उस समय अपन लोग जैसे बोलते थे कैसे कबूतर, खैसे खरगोश, ऐसे प्रक्रिया चलती रहती थी। तो उस समय जब ल आता था तो हम लोग बोला करते थे ल से लट्टू, ऐसे उस समय हम लोग उपयोग में लिया करते थे। अर्थात उसको ल को सीखने के लिए हम लोग ये वाला वर्ड बोला करते थे। तो आज का हम लोगों को भी वो ही जो कक्षा फर्स्ट के अंदर हम लोग बोला करते थे, आज हम लोगों को दोबारा से वो बोलना होगा, याद रखना होगा। तो ल से लट्टू। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां पर हमारे पास में जो टैग के अंदर जो ऊ की मात्रा छुपी हुई है, इस ऊ की मात्रा को हम लोग यहां से हटा देते हैं। यानी कि अब संस्कृत भाषा में बात करें तो हम लोग इसकी क्या कर देते हैं? इत संज्ञा कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसकी इत संज्ञा कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा ल और टैग। क्या आ जाएगा दोस्तों? ल और टैग। भाई ऊ की मात्रा को हटा लिया तो टैग क्या हो जाएगा? हलंत हो जाएगा। तो हमारे पास में निकल करके आ गया लट। अब देखिए दोस्तों, ये तो सिर्फ हमारे पास में एक ही निकल करके आया। अभी तो हमारे पास में कितने बाकी हैं? भाई एक निकल करके आ गया तो 9 और बाकी है। अब उन 9 को हम लोग कैसे कवर करें? तो देखिए दोस्तों, आप लोग जैसे कि बात करें, मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया सबसे पहले स्वर। ठीक है दोस्तों, स्वर के अंदर पहला पॉइंट लेता हूं मैं मूल स्वर। तो क्वेश्चन ये होता है, यह क्वेश्चन है कि मूल स्वर जो है वो कितने होते हैं? 5। जैसे कि हम लोगों ने वर्णमाला में पढ़ा था, तो मूल स्वरों की संख्या कितनी आई? 5। और वो मूल स्वर कौन कौन से थे? अब वो लिखते हैं यहां पर दोस्तों, ए, ई, उ, री और री। ये 5 मूल स्वर थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद में देखो दोस्तों, हम लोगों ने सेकंड नंबर पे निकाला था संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। लेकिन दोस्तों संयुक्त स्वर अपने को जब हम लोग लकार बनाना सीख रहे हैं तो अपने को 4 याद नहीं रखने होंगे, अपने को सिर्फ 2 ही याद रखने हैं, ए और ओ। सिर्फ ये 2 याद रखने हैं। आगे वाले जो 2 वर्ण आएंगे ना, आई और औ, वो अपने को याद नहीं करना है। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारे पास में ये जो शब्द हमारे पास में बन करके आया, जिसको हम लोगों ने बनाया, अब उनके साथ में जैसे यहां पर अपन लोग चर्चा करें, जैसे कि अपन लोगों ने एक शब्द लिया लट, जो हम लोगों ने यहां पर बनाया। अब इसके साथ में इन मात्राओं का उपयोग करेंगे दोस्तों, अपन लोग इन मात्राओं का उपयोग करेंगे। अब देखिए दोस्तों, इन मात्राओं का उपयोग करेंगे तो अपने को ध्यान में रखना है कि कौन से वर्ण के साथ में उपयोग में करना है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना कि जैसे कि लट के अंदर जो प्रथम वर्ण है ल, इस ल के साथ में ही अपने को इन मात्राओं का उपयोग करना है। देखिए दोस्तों कैसे, सबसे पहले जैसे कि हम लोगों ने बात की कि जैसे कि लकार 10 होते हैं, तो वो 10 लकार कौन कौन से होते हैं अब हमारे सामने निकल करके आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास में लट शब्द है, इसके अंदर ए पहले से जुड़ा हुआ है, तो हमारे पास में पहला शब्द तो निकल करके आ गया, कौन सा लकार? लट लकार। अब इसके अंदर देखो दोस्तों, कौन सी मात्रा जोड़ेंगे? ई की मात्रा। ई की मात्रा जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों? ल के अंदर कौन सी मात्रा? ई की मात्रा। आगे क्या लिखा हुआ है? टै। अपन लोगों ने टै लिख दिया, तो दूसरा लकार कौन सा बन गया? लिट। अब देखिए दोस्तों, अपने पास में लट शब्द था, इसके अंदर कौन सी मात्रा जोड़ेंगे? ऊ की मात्रा। ऊ की मात्रा हम लोगों ने जोड़ दी। अब कौन सा लकार बन गया दोस्तों? लुट लकार। नेक्स्ट देखो दोस्तों, कौन से आ गया अपने पास में? री। तो देखिए दोस्तों, ल और टै शब्द तो हमारे पास में था ही, अब इसके साथ में कौन सी मात्रा जोड़ेंगे? री की मात्रा। तो कौन सा बन जाएगा अपने पास में? लिट लकार। दोस्तों
तो हमारे पास में ये जो 5 वर्ण थे, इन 5 वर्णों से कितने लकार बन गए? 4 लकार बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए री जब हम लोग लिखेंगे तो री के अंदर भी री की मात्रा होगी, तो दोनों सेम बन जाएंगे, तो इन दोनों के लिए अपने को एक ही बनाना है। आगे देखते हैं दोस्तों, एक की मात्रा। तो देखिए दोस्तों, अपने पास में लय और टै तो था ही। अब इसके अंदर देखो कौन सी मात्रा लगानी है? एक की मात्रा। लय के ऊपर अपन लोगों ने एक की मात्रा लगा दी, तो क्या बन गया दोस्तों अपने लिए? लेट लकार। नेक्स्ट लट शब्द तो था ही, अब इसके अंदर कौन सी मात्रा जोड़नी है? ओ की मात्रा। तो ओ की मात्रा को हम लोग जोड़ देंगे, तो दोस्तों कौन से हो गए? लोट लकार। तो देखिए दोस्तों, इन स्वरों से ही हमारे पास में कितने निकल करके आ गए? 6 लकार बन करके आ जाते हैं। अर्थात उसको हम लोग आसानी से, चाहे अपने को रटना ना पड़े, अपन को सिर्फ समझना है दोस्तों कि हम लोग इस स्वर के माध्यम से हम लोग 6 लकारों को बना सकते हैं। बात कर रहे थे अपन लोग कितने की? 10 की। निकल करके आए कितने? 6। तो अभी भी हमारे पास में कितने शेष रह गए दोस्तों? 4 और शेष रह जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसी तरीके से, इसी फंडामेंटल की तरीके से अपन लोग वो 4 भी बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे पास में 6 लकार। अब इसके बाद में 4 लकार और बनाना सीखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, कभी कभी एक शॉर्ट ट्रिक भी काम कर जाती है, जैसे यहां पर एक काम कर गई और हम लोगों को आज तक कभी भी ये लकार याद नहीं हुए, चाहे डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हो और चाहे जनरल का स्टूडेंट हो, उसको कभी भी ये लकार जो नाम है वो याद नहीं होते। याद हो भी जाते हैं तो वो कंफ्यूज होकर के उनको भूल जाता है, लेकिन हम लोग यदि इस तरीके से उनको निकाले तो आराम से उनको क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, भाई हमारे पास में शब्द कौन सा था? ले। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम लोग वो सेकंड जो 4 शेष है अब वो बना रहे हैं। देखिए दोस्तों, अब अपने को एक शब्द याद रखना है, अंग। क्या क्या घेड़ा है ऐसे हम लोग बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे अंग। ठीक है दोस्तों, वही प्रक्रिया रहेगी जैसे स्वर। स्वर के अंदर भी हमारे पास में कौन सा? मूल स्वर। मूल स्वर कितने होते हैं दोस्तों? 5। अब वो लिखते हैं कौन कौन से हैं? ए, ई, उ और री, और लास्ट में आ जाता है दोस्तों री। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारे पास में पहले तो हम लोग लट शब्द ले रहे हैं। अब दोस्तों वो 4 जो बनाएंगे उसके अंदर अपने को पूरा लट शब्द नहीं लेना है, अपने को शब्द लेना है ले, और आगे कौन सा शब्द जोड़ देना है? अंग है। यानी कि हमारे पास में शब्द आ गया ले और अंग है। ठीक है दोस्तों, ये जो ए था इसमें आकर के मिल गया, तो हमारे पास में शब्द क्या बन गया? लंग है। ठीक है, लंग लकार। अब उसके बाद देखो दोस्तों कौन सी मात्रा है? ई की मात्रा। तो देखो दोस्तों, अपने पास में शब्द कौन सा आ गया? लंग, और इसके अंदर कौन सी मात्रा जोड़ेंगे? ई की मात्रा, तो शब्द क्या बन जाएगा? लिंग लकार। नेक्स्ट देखो दोस्तों, लंग शब्द हमारे पास में था ही, इसके अंदर कौन सी मात्रा जोड़ेंगे? ऊ की मात्रा, तो शब्द क्या बन जाएगा? लुंग लकार। और उसके बाद देखो दोस्तों, लंग शब्द हमारे पास में पहले से ही विद्यमान है, इसके अंदर कौन सी मात्रा जोड़ेंगे? री की मात्रा जोड़ देंगे, तो फिर कौन सा बन जाएगा दोस्तों? रिंग लकार। अर्थात हमारे पास में 6 तो आ गए थे जिसमें हम लोग पैसे बना रहे थे, यानी कि लट शब्द से बना रहे थे, और 4 हमारे पास में आ गए जिसको हम लोग किसकी सहायता से बना रहे हैं? लंग शब्द की सहायता से बना रहे हैं। तो दोस्तों 6 और 4 कितने हो गए? 10। तो दोस्तों इन लकारों को अपने को रटना नहीं है, समझना है, और ये लकार कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसको हम लोग आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे पास में चलने वाले 10 लकार। अब इसके अंदर हमारे पास में कौन कौन से चलेंगे, अब उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों हमारे पास में जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो प्रत्यय जो लकार होते हैं वो लकार, जैसे कि परस्मैपद पद और आत्मनेपद पद, ऐसे 2 पॉइंट निकल करके आए थे। तो हम लोग सबसे पहला पॉइंट ले लेते हैं परस्मैपद पद की धातुएं। परस्मैपद पद धातु, अर्थात परस्मैपद पद की जो धातुएं होती है ना, उनके लिए कौन कौन से लकार उपयोग में लिए जाते हैं। तो परस्मैपद पद की जो धातुएं होती है उसके लिए
5 लकार उपयोग में लेते हैं, और आत्मनेय पद की जो धातुएं होती हैं उसके लिए भी कितने 5 लकार ही उपयोग में लेते हैं। अब वो परस्मय पद की धातुओं में जो 5 लकार हम लोग उपयोग में लेते हैं वो कौन कौन से हैं, अब उनको निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने पूरे जो लकार बनाए थे उन लकारों को अपने को अच्छे से चेक करना है, और आपको साथ में देखते हुए चलना है कि मैं यहाँ पर कौन कौन से लकार यहाँ पे लिख रहा हूं। देखिए दोस्तों, अपने पास में आता है सबसे पहले लट लकार, ठीक है दोस्तों। दूसरा आता है हमारे पास में लोट लकार। तीसरा आता है दोस्तों अपने पास में लिट लकार। चौथा आता है दोस्तों अपने पास में लंग लकार। और अंत में आता है हमारे पास में, यानी कि 5वें नंबर पे आता है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार, ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारे पास में परस्मय पद में चलने वाले कितने लकार, 5 लकार। कौन कौन से हैं? लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार। अब इनके अलावा जो बच गए वो सारे के सारे किस में चले जाएंगे दोस्तों? आत्मनेय पद के अंदर। किस में चले जाएंगे दोस्तों अपने लिए? आत्मनेय पद के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारे पास में परस्मय पद के 5 लकार। और दोस्तों ध्यान रखना, रीट की एग्जाम की दृष्टि से ये 5 लकार याद होना जरूरी है। जैसा मैंने लिखा है डिटो वैसी की वैसे ही रट करके तैयार कर लेना। पहला लट, दूसरा लोट, तीसरा लिट, चौथा लंग और 5वां विधिलिंग लकार। सिर्फ डिटो ऐसे के ऐसे ही याद करके रखना होगा। इसको ऊपर नीचे करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि ऊपर नीचे करते ही एग्जाम के अंदर हमसे 2 नंबर का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि मैं एक फंडामेंटल लेकर के चल रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग कंटिन्यू चलते रहेंगे तो इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन अपने से गलत नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, जो ये लट लकार है, लोट लकार है, लिट है, ये जो लकार है हमारे पास में वो कौन से समय के लिए उपयोग में किए जाते हैं, अब उसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, लट लकार जो होता है, ये लट लकार वर्तमान काल के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कौन से काल के लिए दोस्तों? वर्तमान काल के लिए। लोट लकार जो होता है, ये लोट लकार जो वहां पर होगा वो होगा आज्ञार्थक शब्द के लिए। किसके लिए दोस्तों? आज्ञार्थक शब्द के लिए। तीसरा आता है लिट लकार। लिट लकार जो होगा दोस्तों वो होगा भविष्यत काल के लिए। कौन से समय के लिए, कौन से काल के लिए? भविष्यत काल के लिए। लंग लकार जो होगा वो होगा दोस्तों भूतकाल के लिए। और जो अंत में बच गया विधिलिंग लकार, ये विधिलिंग लकार होता है चाहिए के अर्थ में। चाहिए के अर्थ में, ठीक है दोस्तों। तो अपने को हिंदी में भी याद रखना होगा कि भविष्यत काल के लिए कौन सा लकार? लिट लकार। चाहिए के अर्थ के लिए कौन सा लकार? विधिलिंग लकार। आज्ञार्थक शब्द के लिए कौन सा लकार? लोट लकार। ऐसे अपने को हिंदी में भी इनका नाम याद रखना होगा, क्योंकि रीट के अंदर ऐसा एक क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। क्वेश्चन आया था कि भविष्यत काले अर्थ कह लकार है भवती। भविष्यत काल के अर्थ में कौन सा लकार होता है? तो हमारे पास में इनमें से कोई एक ऑप्शन लिखा हुआ होगा, और उस समय भविष्यत काल का पूछा गया तो अपने को कौन सा लगाना है? लिट लकार लगाना है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारे पास में परस्मय पद में चलने वाले कुछ लकार धातुएं हैं। अब धातुएं तो हम लोग अब लेंगे जिनका यहाँ पर उपयोग किया जाएगा, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं लकार की। तो परस्मय पद में चलने वाले जो लकार होते हैं वो कितने होंगे दोस्तों? 5। लट, लोट, लिट, लंग और विधिलिंग लकार। और इनको हिंदी में आप लोग 100% याद करके रखें, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जैसे लट लकार में रूप कैसे बनते हैं, अब उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यदि ये चैनल आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।